दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेयर में। दोस्तों क्या आपको पता है मुंबई के फेमस ताज होटल अपने चौकीदारों को महीने के करीब 1 लाख रुपए की सैलरी देता है। मतलब यहाँ रगड़ रगड़ के इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले लें तब भी आपको 5 से 6 साल से ऊपर की सैलरी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ चौकीदार भी महीने के 1 लाख रुपए अपने घर ले जाते हैं। ताज होटल का नाम तो आप सब तो जानते ही होंगे। ताज होटल जहां अपने मेहमानों की सेवा करने के लिए मशहूर है, तो वहीं पे कर्मचारियों को भी खुश रखता है और अपने कर्मचारियों को मार्केट वैल्यू से कम 70% ज्यादा सैलरी देता है। तो आप खुद ही सोचिए, जो होटल अपने गार्ड शेफ को इतनी मोटी मोटी सैलरी देता है, तो वहां पे जो ऊंची ऊंची पदों पे काम करते होंगे लोग, उनको कितनी सैलरी देता होगा। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब लोगों की सैलरी हम आप सबको बताएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ताज होटल की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। क्या आपको पता है ताज होटल पैलेस जिसे जमशेदजी टाटा ने आज से लगभग 118 साल पहले शुरू किया था, और ये भारत का पहला 5 स्टार होटल भी है, और ये आज भी मुंबई के सबसे पॉश होटल में से एक है। और दुनिया भर से अगर कोई भी सेलिब्रिटी मुंबई क्यों ना आए, वह इस होटल में रुकना पसंद करता है। मतलब उनकी फर्स्ट चॉइस आज भी ताज होटल ही है। तो सोचिए, यहाँ रुकने वाले लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए यहाँ के कर्मचारी भी 24 घंटे तक उनकी सेवा में रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं जिस होटल का रेवेन्यू 4000 करोड़ से भी ऊपर है, वहां पे अपने एम्प्लॉय को वो कितना देते होंगे। इतना बड़ा होटल को मैनेज करने के लिए भी ताज होटल के पास 1500 से भी ऊपर एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे बहुत तरह के डिपार्टमेंट है, जैसे कि सिक्योरिटी, शेफ, रेस्टोरेंट और उनके मैनेजर्स हैं। और भी बहुत तरह के डिपार्टमेंट और प्रोफाइल के हिसाब से इनकी सैलरी डिसाइड की जाती है। जाहिर है इतना बड़ा होटल है तो फिर उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट की जरूरत तो होगी ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खाने के डिपार्टमेंट से, मतलब किचन से। और किचन में सबसे पहले आते हैं हेड शेफ, और इनकी सैलरी होती है 80,000 से भी ऊपर। और बात करें अगर एक्सपीरियंस शेफ की, तो इनकी सैलरी 1 लाख से भी ऊपर की हो सकती है। अगर हम कंपेयर करें किसी और जगह के शेफ की, तो उन्हें साल भर में सिर्फ 5 से 6 लाख ही मिलती है। और बड़े बड़े होटल में अलग अलग डिशेस बनाने के लिए अलग अलग शेफ रखे जाते हैं, और उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। और ताज में भी ऐसा ही होता है। हेड शेफ के बाद आता है जूनियर शेफ, और इनकी सैलरी भी होती है 50 से 60 हजार के बीच में। और फिर नंबर आता है असिस्टेंट शेफ का, जो कि हेड शेफ और जूनियर शेफ को असिस्ट करता है, और इन्हें भी महीने के 30,000 मिल जाते हैं, जो कि मार्केट वैल्यू से 70% ज्यादा है। चलिए ये बात थी खाने के डिपार्टमेंट की। अब खाना बनाने के बाद इन्हें मेहमानों तक भी तो पहुंचाने की ड्यूटी होती है यहाँ के वेटर्स की, जिन्हें वेटर्स नहीं स्टीवर्ड्स बुलाया जाता है। और यही स्टीवर्ड्स को मेहमानों तक खाना पहुंचाने का और मेहमानों का ध्यान रखने के लिए करीब 1 लाख से ऊपर की सैलरी दी जाती है। और अगर बात करें साल भर की, तो यही 16 से 18 लाख तक पहुंच जाती है, जिसमें इनका बोनस, इंसेंटिव्स और टिप्स ऐड हो जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरे होटल के वेटर्स की, तो उनकी सालाना सैलरी सिर्फ 3 से 4 लाख के बीच की ही होती है। और जो हम बात कर रहे हैं 18 लाख की सैलरी की, ये सिर्फ उन्हीं की होती है जो कि हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले शेफ होते हैं या फिर वेटर्स होते हैं। बाकी इंटर्न और फ्रेशर की सैलरी लगभग 3 लाख तक की होती है। मतलब वो कहते हैं ना, जितना आपका एक्सपीरियंस और टैलेंट होगा उतनी ही आपकी सैलरी होगी। मतलब टैलेंट का कदर हर कहीं होता है। आपके पास टैलेंट हो तो आपको कहीं भी छुपाया नहीं जा सकता, आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं होटल के हाई प्रोफाइल जॉब की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनेजर्स की। होटल में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग से मैनेजर होता है, जैसे कि हाउसकीपिंग का, किचन का, सिक्योरिटी का, अकाउंट का, और HR डिपार्टमेंट का भी अलग से मैनेजर होता है। और इनकी सैलरी लगभग 18 से 20 लाख सालाना की होती है। अगर हम बात करें ताज के पब्लिक रिलेशन के मैनेजर की, जिनका काम होता है ताज की मार्केटिंग करने का भारत और दुनिया भर में, और इसके लिए उन्हें लगभग 22 से 24 लाख तक की सैलरी दी जाती है। और जो होटल में जितना खर्चा होता है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए भी तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसके लिए होता है एक अकाउंट मैनेजर,
जिनकी सैलरी होती है 13 से 14 लाख तक। और अगर बात करें ताज होटल के अंदर की, तो यहाँ 10 से भी ज्यादा डाइनिंग रेस्टोरेंट है, जहाँ का खाना इतना महंगा है कि आपकी पल भर में 1 महीने की सैलरी उड़ जाएगी। तो इन रेस्टोरेंट को मेंटेन रखने के लिए भी एक मैनेजर को रखा जाता है और उसकी सैलरी भी 60,000 रुपए 1 महीने की होती है। और अब बात करते हैं इन सब के ऊपर एक बॉस की, जिन्हें हम जनरल मैनेजर कहते हैं। और इनकी सैलरी सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इनकी सालाना सैलरी 60 से 70 लाख के बीच में होती है, जो कि मार्केट वैल्यू से 50% ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट कर्मचारी की, जिनका काम स्टार्टिंग में ही होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ के गार्ड्स की। इतने बड़े बड़े गेस्ट की सिक्योरिटी के लिए तो गार्ड्स भी तो बिल्कुल अलग ही होने चाहिए। तो यहाँ के गार्ड्स की महीने की सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ के एक्सपीरियंस गार्ड की सैलरी के बारे में। वैसे नए गार्ड्स की भी सैलरी मार्केट वैल्यू से 60% ज्यादा मिलती है। यहाँ पे नए गार्ड्स को यहाँ 25 से 30,000 के बीच में सैलरी दी जाती है। ताज में इंटर्न्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। स्टार्टिंग के पहले साल में 15 से 20,000 की सैलरी मिलती है। फिर 1 साल बाद इन्हें परमानेंट किया जाता है और इनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। जो जितना टैलेंटेड है और जो जितना अच्छा काम सीख जाता है, उसके हिसाब से उनकी सैलरी दी जाती है। आप सोच रहे होंगे आखिर यहाँ की वैकेंसी निकलती कहाँ है, और निकलती भी होगी तो ये तो सिर्फ हाई प्रोफाइल कॉलेज के बच्चों को ही लेते होंगे। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ताज टैलेंट भी देखता है, भले ही कोई भी कॉलेज से आप क्यों ना हो। बस यहाँ में काम करने के लिए आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होना जरूरी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस होटल की यहाँ काम करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। इतना बड़ा होटल है तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग दी जाती है, और दी भी क्यों ना जाए। ताज अपने मेहमानों की कंफर्ट और उनकी खातिरदारी के लिए जो मशहूर जो है, और इसीलिए उनकी ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग होती है। और इसीलिए जहां दूसरे होटल अपने ट्रेनी को 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, वहीं ताज अपने ट्रेनी को 18 महीनों की ट्रेनिंग देता है। ताज होटल के मैनेजमेंट का मानना है कि उसके सारे एम्प्लॉय का वहां के हर एक डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है, और यही बात ताज को सबसे अलग बनाता है। और ताज होटल अपने एम्प्लॉय के लिए सैलरी के अलावा और भी बहुत कुछ करता है उनके लिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, फ्री का खाना, पढ़ाई में मदद और महीने में 6 दिन की छुट्टियां। लेकिन इसके लिए ताज भी अपने एम्प्लॉय से 100% डेडिकेशन लेवल चाहता है। दोस्तों, ये थी ताज के सारे एम्प्लॉय के सैलरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां। और ये सब सुनने के बाद आप में से कौन कौन यहाँ काम करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।